वक्त धरती पे जो हालत चल रही है, राइट, ये अज्ञान के कारण जो है बच्चों को लगता है कि ये सुख जो है धरती लोक का सुख, मोबाइल, गाड़ियाँ या जितने भी भौतिक साधनों का जो सुख है वो बहुत बड़ा है, राइट। वो इसके कारण जो वो उलझ जाते हैं, क्योंकि उम्र छोटी है, सच्चा बोलने वाला कोई है नहीं, माँ बाप की बात समझ में नहीं आती, रिश्तेदार नातेदार ऐसी बातें करते नहीं, तो बुद्धि भटकती है इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में। तो कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलता। स्पिरिचुअल मोटिवेटर स्पीकर भी है, तो वो आपको सक्सेस के बारे में बताएंगे, पैसा कमाने के बारे में बताएंगे, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आत्मा के कल्याण के बारे में भी एक मोटिवेशन स्पीकर को इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, राइट। पहले तो खुद को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए, और उसके बाद जब आपको बात समझ में आ जाए तो फिर औरों को भी इस तरीके से कल्याण करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पद, प्रतिष्ठा, पैसा, यही जीवन का लक्ष्य ना होके मनुष्य को अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना ही चाहिए। और हर माँ बाप को ये बात बोलनी चाहिए, हाँ, कि बच्चों को कि भाई तुम सक्सेस हो या ना हो, लेकिन अच्छे व्यक्ति जरूर बनो, अच्छे इंसान जरूर बनो, और जब अच्छे इंसान बन जाओ तो फिर आत्म कल्याण के बारे में सोचो। यस, और आत्म कल्याण के बारे में जब सोचने लगो, जब आपको समझ आ जाए कि यस, आत्म कल्याण एक वाकई में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। जैसे हम वो गोल सेट करते हैं ना कि भाई घर इतने साल में होना चाहिए, गाड़ी इतने साल में होनी चाहिए, बीवी, बच्चे, घर, ये सब कुछ हमारा इसी साल में होना चाहिए। तो इसकी लिस्ट में सबसे पहले आत्म कल्याण के, आत्म जागृति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सब आना चाहिए। और जब आपको ये पता चल जाए कि आत्मज्ञान, कि अब मैं आत्मज्ञानी बन चुका हूँ, तब उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है विश्व कल्याण के बारे में सोचना, राइट। तभी तुम्हारा भी जीवन श्रेष्ठ होगा और तुम्हारे बच्चों का भी जीवन श्रेष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो तुम तो यहाँ से मुक्त हो गए, लेकिन वो मुक्त नहीं होंगे, फिर चिल्लाएंगे और फिर तुम्हारे से आशाएं रखेंगे, फिर तुम ऊपर से उनकी मदद भी नहीं कर पाओगे, तो कई बार ऊपर से नीचे भी